ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने 9 कौन सा सम किया था, 8 सम लास्ट किया था। अपन का सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, 6th एंड 8th हो गया। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट सम ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा लेते हैं। तो आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन। Two poles of height 6 and 11 meter stand vertically on a plain ground. सर दो पोल्स है 6 मीटर और 11 मीटर, मतलब एक स्मॉलर पोल है और एक उससे ग्रेटर पोल है, बराबर। एक 6 मीटर का पोल है और एक 11 मीटर्स का पोल है, और दोनों वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर है। ये अपना ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड से ये 6 मीटर ऊपर है, ये 11 मीटर ऊपर है, दो पोल्स है। तो ये अपना 6 मीटर होगा और ये अपना पूरा 11 मीटर होगा। ये पूरा इधर से लेकर इधर तक 11 मीटर है। अपन को बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। दोनों का जो फुट है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 12 मीटर की है। तो अपन को ये कैलकुलेट करना है दोनों के जो टिप्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, अपन को ये कैलकुलेट करना है। समझा ड्राइंग। एक स्मॉलर पोल, एक उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा पोल। एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। इसको नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये जीवन में याद रखना, जब भी ऐसा कुछ फिगर आए, ये कौन सा फिगर है तुमको क्या दिख रहा है? ना परफेक्ट ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है। अपन को पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए ट्रायंगल चाहिए। ये याद रखना, जब भी एक स्मॉलर और एक ग्रेटर है, तुम क्या करोगे सर, स्मॉलर से इधर से एक 90 डिग्री का लाइन बनाओगे, ताकि मेरा पूरा फिगर दो परफेक्ट शेप्स में डिवाइड हो जाए। अभी ये तुमको एक रेक्टेंगल दिखेगा और ऊपर एक ट्रायंगल दिखेगा। ये याद रखना है तुमको। जब भी दो, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर पोल दिख रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। ये अपन ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है खुद से डायग्राम में। अपन खुद से एक परपेंडिकुलर लाइन डायग्राम में बना सकते हैं। क्यों बनाया? ताकि देखो सर, ऊपर एक ट्रायंगल बना, नीचे एक रेक्टेंगल बना। अभी ध्यान से सुनना सर, इसको नाम ए ई दे देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया सर, आई हैव कंस्ट्रक्टेड, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है AE which is perpendicular to CD। AE perpendicular to CD, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, बराबर। ये मैंने कंस्ट्रक्ट मतलब मैंने खुद ने बनाया डायग्राम में। B और C दोनों 90 डिग्री है। क्यों? अपन को बोला है दोनों पोल्स वर्टिकल पोल्स है। वर्टिकल मतलब 90 डिग्री, मैंने बोला था। वर्टिकल मतलब एक स्ट्रेट पोल जो है वो ग्राउंड से स्ट्रेट ही होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों भी 90। तो यू विल राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दोनों 90 है बिकॉज पोल्स आर वर्टिकल। अच्छा, अब ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। क्यों दिख रहा है? इसलिए ना सर, डायग्राम में ये रेक्टेंगल है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है। प्रूफ कैसे करते हैं सर? अगर कोई भी शेप में, क्वाड्रिलैटरल में, अगर तीन एंगल्स 90 डिग्री है, क्या अगर तीन एंगल्स 90 डिग्री है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है। अगर फिगर में तीन एंगल्स 90 है तो तुम बोल सकते हो कि वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है। वरना ऐसे कैसे क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया? ये रेक्टेंगल हो भी नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपन को कैसे होगा रेक्टेंगल है, ऐसे बन रहा है बोल दिया। अगर मैंने ऐसा कोई भी बॉक्स बनाया तो उसको रेक्टेंगल बोल दोगे? नहीं, ज्योमेट्री में प्रूफ करना पड़ता है। तो रेक्टेंगल का क्या प्रूफ दिखाना पड़ता है? अगर ये फिगर के पास 390 डिग्री है तो वो शेप रेक्टेंगल है। 390 डिग्री कहां से आया? ये दोनों तो 90 है क्योंकि ये दोनों तो वर्टिकल पोल्स है।
और ये 90 डिग्री मैंने कंस्ट्रक्ट किया, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया मैंने। तो अभी ये शेप के पास 390 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला फिगर रेक्टेंगल है। ज्योमेट्री में प्रूफ करना है, दिखता है बोर्ड पे वैसा नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? तो अपन पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये रेक्टेंगल एकदम सिंपल है। यू विल राइट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ई, बी सी ई, ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री है। एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, ये क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि तीनों एंगल्स 90 है, देयरफॉर आई कैन सी दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। अगर तीन एंगल्स 90 होता है वो रेक्टेंगल होता है। मतलब मैंने अभी ये प्रूफ किया कि ये फिगर रेक्टेंगल है। सर इसका रीजन लिखना पड़ेगा यहां पर। क्या रीजन लिखोगे? इन क्वाड्रिलेटरल if three angles are 90, if three angles are 90, then it is rectangle। जो मैंने बोला था वही लिखना है रीजन। अगर क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल्स 90 है तो वो रेक्टेंगल है। तो सर सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया? इसको कंस्ट्रक्ट किया और इस फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ किया। What is my objective to prove this rectangle? इधर देखना सर, अगर ये रेक्टेंगल है जो मैंने प्रूफ किया, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। मतलब ये 6 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? एडी कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को एडी कैलकुलेट करना है तो वो पाइथागोरस थ्योरम से होगा, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मेरे को ये दोनों साइड्स का वैल्यू चाहिए। ये साइड 12 है, ये कितना होगा? तो सर देखो ये पूरा 11 है, उसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो ये 5 आएगा, क्योंकि इधर से लेकर इधर तक तो 11 है बराबर। ऊपर से लेकर नीचे तक 11 है, अगर इतना 6 है तो 11 माइनस 6 करेंगे तो ये 5 मीटर आएगा। अभी ये ट्रायंगल में दोनों साइड्स है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एडी का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपन सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखेंगे कि AB और EC दोनों इक्वल है। AB और EC दोनों 6 मीटर है, और AE और BC और AE दोनों 12 मीटर है। दोनों का रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो सर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये 12 और ये दोनों 6 और 6 हो गया। अभी सर ये अपन को 5 मीटर कैसे मिला? 11 में से 6 माइनस किया, तो कैसे लिखेंगे थर्ड स्टेटमेंट? देखना सर, जो अपना DE है, DE ये अपन को कैसे मिलेगा? DC में से EC को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि 11 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे 5 मीटर। ये BC 11 है, उसमें से EC को माइनस करेंगे तो DE मिलेगा। तो अभी डायग्राम में मार्क करते सर, ये अपन को मिला 5 मीटर। अभी क्या सिंपल है, ये ट्रायंगल में राइट एंगल ऑलरेडी है, पाइथागोरस अप्लाई करो, AD का लेंथ मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। तो इधर कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। इन ट्रायंगल ADE एंगल E is 90। तो इधर अभी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। AD स्क्वायर, AD अपना हाइपोटेनस है, AD स्क्वायर इज AE प्लस ED, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, it is equal to 12 square plus 5 square।
144 प्लस 25 169। तो सर इधर स्क्वायर रूट निकालिएगा अपन, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए डी का वैल्यू आएगा 13, यूनिट क्या है मीटर है, तो ए डी का वैल्यू आएगा 13 मीटर, तो ये अपन को 13 मीटर आया। समझ आया सब? कोई डाउट? क्या वापस एक्सप्लेन कर सर। यहाँ पर सबसे पहले से कंस्ट्रक्शन किया 90 डिग्री का, उसके बाद इस फिगर को रेक्टेंगल प्रूफ किया। कैसे? तीन एंगल्स 90 मतलब कि रेक्टेंगल, तो वो लिखा क्योंकि तीनों एंगल्स 90 है इसलिए वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ इसलिए किया ताकि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, ये 12 ये 12, ये 6 ये 6। अभी सर ये 6 आ गया तो ये 5 आ जाएगा क्योंकि पूरा लेंथ 11 है। अभी ये ट्रायंगल में ये 12 है ये 5 है, तो पाइथागोरस से एडी का लेंथ मिलेगा। हो गया? तो ये इजी सम था, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकते। ठीक है, नेक्स्ट सम अपना 10 हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है सर? एक ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो सपोज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है 1:√2:1। अपन को बोला है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 1:√2:1। Show that it is a right angle triangle। अपन को ये प्रूफ करना है कि it is a right angle triangle। इधर ध्यान देना, अपन को ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है? तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स का रेशियो गिवन है। अच्छा अभी तुमको पता है अगर रेशियो गिवन है तो अपन लेट कॉमन मल्टीपल भी x करते हैं तो तीनों साइड्स का वैल्यू मिलेगा। ये तीनों साइड्स है 1:2:1, तो अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे लेट कॉमन मल्टीपल भी x। रेशियो को हटाने के लिए अपन x से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल बी x। तो सर जब कॉमन मल्टीपल x लेते हैं तो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 1x, 2√2x एंड 1x। रेशियो का साइन हटाने के लिए अपन लेट कॉमन मल्टीपल भी x करते हैं, मतलब तीनों को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो का साइन हट जाता है। मतलब अपन के पास अभी तीनों साइड्स की वैल्यू है 1x, √2x, 1x बराबर। एक बार के लिए ट्राइंगल में मार्क करते हैं, ट्राइंगल में एक बार के लिए मार्क करते हैं 1x, √2x। तुम लोग कुछ मार्क मत करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क कर रहा हूं। इधर देखो सर, पाइथागोरस थ्योरम अपन को क्या बोलता है? दैट इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल देयरफॉर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। अगर कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, मतलब वो ट्रायंगल 90 डिग्री है बराबर।
तो सर ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स है अपन के पास, ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स है अपन के पास, तो ये तीन में से हाइपोटेनस साइड कौन सा होगा? √2 होगा, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, 1.414। तो ये अपना हाइपोटेनस होगा। तो अगर मैं ये प्रूफ करूं कि ये ट्रायंगल के जो तीन साइड्स है इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, अगर मैं ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें प्रूफ कर देता हूं, मतलब कि ट्रायंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ट्रायंगल 90 डिग्री है मतलब कि ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। अगर मैं ट्रायंगल में ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल कर देता हूं, इसका मतलब ट्रायंगल 90 डिग्री है। तो अपन चेक करते हैं सर, क्या ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस दो साइड्स के एडिशन के बराबर है कि नहीं? हाइपोटेनस अपन को पता है √2 है, ये लॉन्गेस्ट साइड है तीनों में से, √2 का वैल्यू ग्रेटर होता है 1 से। तो चेक करते हैं सर, ये पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन है, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाइपोटेनस साइड तीनों में से कौन सा है? √2 है, तो हाइपोटेनस के जगह √2x डाल दो। साइड 1 इज 1x और साइड 2 इज 1x। √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो तुम देखोगे सर ये इक्वेशन दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अपन को क्या बोलता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स। तो ये इधर एप्लीकेबल है, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है मतलब ये ट्रायंगल 90 डिग्री होगा। तो यू विल राइट सिंस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल। रीजन लिखोगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा। क्लियर? ये वाला सर अपन को क्या बोला है सर कि पाइथागोरस में क्या होता है, अगर ट्रायंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये हाइपोटेनस और ये दोनों साइड इक्वल होता है। यहां पर अगर मैं हाइपोटेनस और साइड दोनों इक्वल प्रूफ करता हूं, इसका मतलब ट्रायंगल इज 90 डिग्री। पाइथागोरस का उल्टा, इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन माय ट्रायंगल इज 90 डिग्री। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, what does Pythagoras says? If triangle is 90 then hypotenuse is equal to sum of two sides। समझ आया ये वाला सर? मतलब कि अगर तुमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल 90 डिग्री है, क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम का जो इक्वेशन है उसको इक्वल प्रूफ करोगे कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस का ये जो रूल है वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। समझ आया ये वाला सम? नेक्स्ट 10th हो गया, 9th हो गया, 8th हो गया, अभी 7th सम, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, draw the diagram। A B C O, अपन को सब लेंथ दिया हुआ है। AB is 8 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर, AC is 3 सेंटीमीटर और OC का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ये वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना। तो दिस इज अ डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट सम, इसको मार्क करके रखना। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो इधर देखना सर, इधर तुमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल ABO। इसमें तुमको ढूंढना क्या है? तुमको ये बेस कैलकुलेट करना है। बेस तुमको जो कैलकुलेट करना है उसको x ले लो। OC कैलकुलेट करना है ना, OC को एक बार के लिए x ले लो, तो इसको अपन x ले लेते हैं और x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो भी फाइंड करना है उसको x ले लेते हैं। तो लिख दो लेट OC be x। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सी इसके स्टेप्स है। तुमको ऐसा जब भी डायग्राम दिया होगा और तुमको बोला है कि बेस ढूंढो, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। ये एक छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फिर बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो एक एक करके पहले छोटे ट्रायंगल पे आते हैं। इन ट्रायंगल AOC, ये वाले ट्रायंगल में एंगल O 90 डिग्री है। पाइथागोरस अप्लाई करो, मतलब कि AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अप्लाई कर दिया। अब सर दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABO, बड़े ट्रायंगल में भी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। इधर लिखेंगे एंगल O is 90। तो अपना सर बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, तो हाइपोटेनस AB होगा। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई किया दोनों ट्रायंगल्स में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड कौन सा है? दो ट्रायंगल्स है, कॉमन साइड OA आता है। सर ये ट्रायंगल में OA आता है, बड़े ट्रायंगल में भी OA आता है। तुम लोग क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस में OA को वैल्यू को अकेला छोड़ोगे, मतलब OA को आइसोलेट करो। जो भी अपना कॉमन साइड है, कॉमन साइड OA दोनों ट्रायंगल्स में, ये रहा OA, इसको आइसोलेट करो तो OA का वैल्यू क्या आएगा? AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज OA स्क्वायर। इधर भी OA स्क्वायर को अकेला छोड़ो, OA स्क्वायर को अकेला छोड़ो। सो AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज OA स्क्वायर। तुमको ऐसे सम्स में करना क्या है? दो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करना है और कॉमन साइड का वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड OA है, तो इधर OA का वैल्यू ढूंढा, यहाँ पर भी OA का वैल्यू ढूंढा। इधर तक समझ आया? इसके बाद क्या करना है सर? अपन को यहाँ पर OA का वैल्यू दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर OA के जगह पर इसका वैल्यू डाल देते हैं। मतलब कि अपन फर्स्ट इक्वेशन को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। OA स्क्वायर का वैल्यू अपन ने जो ढूंढा है वो इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो अपना OA है इसके जगह पर इसका ये वैल्यू लिखते हैं। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। हो गया? अभी सर सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AB का वैल्यू अपन के पास है, AB का वैल्यू 8 है। डायग्राम में देखो तो AB के जगह 8 स्क्वायर, OB का वैल्यू, सर OB का वैल्यू क्या आएगा? OB का वैल्यू x प्लस 6, ये x है ये 6 है, तो पूरा OB x प्लस 6 होगा। तो OB के जगह x प्लस 6 लिखेंगे, x प्लस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC 3 है मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस OC को अपन ने x लिया है व्हिच इज x स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 64 माइनस ब्रैकेट में सर इसको एक्सपांड करो, x प्लस 6 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर। इसको
इसको मैं इधर कंटिन्यू करता हूं ऊपर। सर अभी ये ब्रैकेट को ओपन करो, बाहर माइनस है ना, इसको ओपन करो। 64 तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12x इट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, बराबर। इसके बाद सर देखो दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो कट हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस एक्स स्क्वायर तो वो कट हो जाएगा। इसके बाद सर सॉल्व करो, 64 माइनस 36 कितना होता है, 28 होता है, 24 28 माइनस 12x इज इक्वल टू 9, 28 माइनस 9 इज इक्वल टू 12x, 19 इज इक्वल टू 12x, x इज 19 अपॉन 12। इसका ऐसा अजीब आंसर है, आ सकता है दिस इज योर आंसर 19 अपॉन 12। x 19 अपॉन 12 मतलब OC का वैल्यू 19 अपॉन 12 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। समझ आया ये सम? क्या क्या ये सम है? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों में पाइथागोरस अप्लाई किया और कॉमन साइड को अकेला किया। इधर कॉमन साइड OA है, इधर भी कॉमन साइड OA है, दोनों को अकेला किया। फिर इधर जो OA का वैल्यू है वो इधर सब्स्टिट्यूट किया, फिर इधर सबके वैल्यूज डाले और x का आंसर आ गया। क्लियर? तो ये लेक्चर में इतना ही रखते हैं अपन।